कर्नाटक की राजनीति का वो नाटक जो पिछले 3 साल से पर्दे के पीछे चल रहा था, उसका बड़ा हिस्सा आज खत्म हो गया। आखिरकार सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य में बिना किसी हंगामे के बहुत ही शांत तरीके से सत्ता बदलने का रास्ता साफ हो गया है और अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं इस्तीफा देने का नज़ारा भी देखने लायक था। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार खुद सिद्धरामैया के साथ बेंगलुरु के लोक भवन गए। वहां सिद्धरामैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि मैंने एक कदम अपनी पार्टी के कहने पर उठाया है। मेरे लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से कहीं ज़्यादा जरूरी राज्य की भलाई और जनता का हित है। संविधान के लिए उनका हित सर्वोपरि है। ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. इस्तीफा देने के बाद सिद्धरामैया जहां दिल्ली आ रहे हैं तो उनके पीछे डीके शिव कुमार भी कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। सिद्धरामैया के दिल्ली पहुंचने से पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम बैठक की है। बैठक में सिद्धरामैया को दी जाने वाली नई जिम्मेदारी और उनकी भूमिका को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस्तीफा देने से पहले गुरुवार सुबह में सिद्धरामैया के घर पर कांग्रेस विधायकों की एक ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई थी। इस बैठक में जब डीके शिव कुमार पहुंचे तो उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए सिद्धरामैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके जवाब में सिद्धरामैया ने भी उन्हें गले लगा लिया। दोनों नेताओं की इस केमिस्ट्री ने उसी वक्त साफ संकेत दे दिया था कि अब कर्नाटक की बागडोर डीके शिव कुमार के हाथों में जाने वाली है। मीडिया खबरों के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां डीके शिव कुमार को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना जाएगा। इसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी डीके के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। चूंकि कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और अच्छा खासा बहुमत है, इसलिए नई सरकार बनाने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कर्नाटक के इस पूरे ड्रामे का क्लाइमेक्स दिल्ली में तब आया जब इसमें राहुल गांधी की एंट्री हुई। पिछले कई दिनों से दोनों गुटों के बीच खींचतान चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने जब कमान संभाली तो बात बन गई। सिद्धरामैया ने वैसे पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बाद राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को पद छोड़ने को कहा, जिसके बाद वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। So now High Command has taken a decision and directed him to tender his resignation. Now he has tendered, as a disciplined soldier of our party, he has tendered his resignation, and I think party will make use of his services in a better manner than what he is in the days to come. Ultimately, our party will be in power. So Congress will rule for another 2 years, and in 2028, so we will come back. Yeah, as per when the High Command asked him to resign, as a dedicated, honest worker of the Congress party, he immediately came and he resigned. I think he had told Rahul Gandhi, as per his wishes, he has resigned. Whatever he says, he does it. As for guarantees, he promised guarantees, he gave guarantees. When High Command asked him to resign, he resigned. He's really a true soldier of the Congress party. कर्नाटक में जिस तरह से राहुल गांधी ने सत्ता परिवर्तन कराया, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब बीजेपी के हाईकमान कल्चर की नकल कर रही है, लेकिन उनकी रफ्तार अभी भी बीजेपी से काफ़ी धीमी है। बीजेपी की तरह राहुल गांधी ने भी किसी बड़े क्षेत्रीय छत्रप के दबाव में आने से मना कर दिया और पावर शेयरिंग फॉर्मूले को सख्ती से लागू कराया। लेकिन बीजेपी जहां मुख्यमंत्री बदलने का काम 24 से 48 घंटे के भीतर बिना किसी ड्रामे के कर देती है, जैसे गुजरात में रातों रात विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को ले आना, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को बदलना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे दिग्गजों को किनारे कर नए चेहरों को कुर्सी सौंपना। बीजेपी को इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक और केरलम पे फैसले को कई दिनों तक खींचा।
इससे मीडिया में गुटबाजी की खबरें आईं और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में समय पर फैसला न लेने की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। वैसे राहुल गांधी ने कर्नाटक में भले ही देर की हो, लेकिन राजस्थान जैसी गलती दोबारा नहीं होने दी, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा सरेआम दिखने लगा था और कांग्रेस की छवि को बड़ा धक्का लगा था। वहीं इंडिया गठबंधन में दूसरी पार्टी के नेताओं को लगता है कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन से गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हलचल मैं मीडिया में ज्यादा देख रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, कर्नाटका कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के मुकाबले ये हल और चल, ये दोनों मैं इधर ज्यादा देख रहा हूँ। लेट्स वेट हाउ इट इवॉल्व्स। फिलहाल तो कहा जा सकता है कि कर्नाटक के नाटक का अंत तो हो गया है, लेकिन माना जा रहा है कि असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। पहला रिस्क है, कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया को राज्यसभा देकर दिल्ली बुलाना चाहता था, लेकिन सिद्धा ने साफ कर दिया कि वो कर्नाटक नहीं छोड़ेंगे। साफ है, सिद्धा ने घुटने नहीं टेके, बल्कि सही मौके पर म्यान से तलवार निकालने के लिए राज्य में ही डटे हैं। क्या वो डीके को चैन से जीने देंगे? दूसरा रिस्क है अहिंदा वोट बैंक का नाराज होना, जिसके सिद्धारमैया मसीहा हैं। ऊपर से खबर है कि डीके के पर कतरने के लिए 4 नए डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। चर्चा है कि लिंगायत, दलित, मुस्लिम और एसटी समुदाय के बड़े चेहरों को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। ऐसे में वन मैन शो चलाने वाले डीके इस चेक एंड बैलेंस फॉर्मूले के साथ कैसे काम करेंगे? तीसरा रिस्क है कि राहुल गांधी ने बीजेपी की तरह कड़ा फैसला तो ले लिया, लेकिन बहुत लेट किया। दक्षिण भारत में कांग्रेस के सबसे मजबूत किले में क्या यह बदलाव 2028 का रास्ता साफ करेगा, या पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी है? अगर शिव कुमार और सिद्धारमैया के गुटों में जमीनी लेवल पर टकराव बढ़ा तो 2028 की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी। कांग्रेस में सीएम बदलाव पर बीजेपी के अपने तर्क हैं। राहुल गांधी यूज्ड टू से जितनी आबादी उतना हक, जाति जाति जाति, बट राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। ही इज अ हिपोक्रेट. He says one thing, does another thing. Now Siddaramaiya, who was from OBC community, who used to appeal to the Ahinda, has been removed as CM. And how many CMs are from OBC community now? Rahul ji, please tell us, inform us. Kerala, Satishan ji. Himachal Pradesh, Sukhu ji. Telangana, Revant Reddy ji. And Karnataka, you have removed Siddaramaiya ji. So, where is the OBC representation? They are actually anti-OBC, anti-so-called backward classes. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरभि होदिग्रे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित है। वरुण जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये क्या गजब है कांग्रेस के अंदर। मतलब आपको जनता ने मैंडेट दिया और आपने कह दिया कि ये मैंडेट दो नेताओं के बीच बांट लो, ये 2.5 साल रहेगा, ये 2.5 साल रहेगा। ये मैंडेट आपने इसी तरह से बंटवारा आपने छत्तीसगढ़ में भी किया, राजस्थान में भी किया, मध्य प्रदेश में किया। ये कोई मिठाई है क्या कि आधी आधी बांट लो? ये क्या म्यूजिकल चेयर हो रही है क्या कि अभी मुख्यमंत्री को उठाओ, सिद्धारमैया उठो, डीके शिव कुमार बैठो? ये क्या हो रहा है? दीपक जी, मैं आपका शुरुआत का इंट्रो सुन रहा था। आपने नाटक शब्द का प्रयोग किया कितनी बार, और दूसरे शब्दों का बीजेपी के लिए भी करते थे। कर्नाटक का नाटक जुड़ता है, राइमिंग जुड़ती है सर, और कर्नाटक में खूब नाटक चला है। वो तो मेरी बात तो सुन लो, राइमिंग तुकबंदी उसकी बात नहीं कह रहा, मेरी बात सुन लो। आप जो बीजेपी के वक्त भी मैं यही लिखवाता था, कर्नाटक का नाटक। आपका इतना लंबा पत्रकारिता का जीवन है, आप इस प्रकार की बात कह रहे हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा से ऐसा होता, आज नहीं हो रहा है। राजस्थान का आपने रेफरेंस दिया, हरिदेव जोशी जी, रामनिवास मिर्जा के बीच चुनाव हुआ, पता नहीं सभी होते थे। इसको गुट नहीं कहते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलिशिया फॉर्मेट नहीं कि गुट हो गए। 4 नेता होते रहने चाहिए अगर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो। ये आज जो नैरेटिव किया जा रहा है साहब, ऐसे बीजेपी की नकल हो रही है। अरे बीजेपी की नकल नहीं हो रही, बीजेपी तो रातों रात बदल रही, डर है इसलिए बदल रही। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रातों रात क्यों बदलते हो? वो कंसल्टेशन करो जब। मेरा सवाल कुछ दूसरा था, मेरा सवाल कुछ दूसरा था वरुण भाई। ये तो आप मेरे उस सवाल पर चले गए जो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी मिठाई का एक पीस है कि सिद्धारमैया जी आप आधा खा लो, डीके शिव कुमार जी आप आधा खा लो?
या उसी पे तो आ म्यूजिकल रहा हूँ। चेयर है? आपको जो मैंने बताया उदाहरण दिए, दो दो तीन तीन होते थे कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के, बदलाव इंदिरा जी अरे के सर, टाइम पे हुआ, ढाई नेहरू ढाई जी के साल टाइम पे, नहीं राजीव होता जी के था टाइम पे कि आप 2.5 साल बनो, आप 2.5 साल बनो। मुख्यमंत्री बना दिया जाता था, नहीं, नहीं, ऐसा देश कुछ काल नहीं। परिस्थिति के हिसाब से बदला जाता था, वो अलग बात है। 2.5 पर यहाँ तो टाइम एलोकेट किया जा रहा है कि आप 2.5 साल, आप 2.5 साल। ये नहीं, ना कहीं- इंदिरा जी के जमाने में कहीं- हुआ, कहीं ना ये time राजीव जी के allocate जमाने में हुआ, ना सोनिया जी के जमाने में हुआ। मेरी बात तो पूरी होने दो। आप कहीं 2.5 साल की कहीं व्यवस्था नहीं है। नए चुनाव की तैयारी की जा रही है आने वाले समय के साथ। हर जगह परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन बीजेपी की कहीं नकल नहीं हो। बीजेपी कांग्रेस के आदमी ले जाके, उनके पास तो सामान नहीं। आप जो म्यूजिकल चेयर की बात है, म्यूजिकल चेयर नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी हमेशा। बदलाव हुए 2 साल में, 1.5 साल में राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलेंगे और स्टेटों में बदलेंगे। जो आप जो बात कह रहे हो रिस्क, उस पर मैं आ रहा हूँ। रिस्क इस बात का रिस्क नहीं है बदलाव किया, रिस्क इस बात का है कि टिकटें अगर सही देंगे तो रिस्क की पोजीशन ही नहीं आती, कहीं नहीं आती। टिकट सही दे, आपने बदलाव कर दिया, टिकट सही नहीं दिया तो आप जीतोगे कहां से? वो चीज जैसे पंजाब में हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जबरदस्ती हटा दिया चुनाव से पहले, नहीं हटाते कांग्रेस जीती पड़ी थी। अब वो राजस्थान की जो बात हुई, राजस्थान में भी टिकटों की खींचतानी खूब हुई। पायलट साहब, अशोक गहलोत साहब में, आपको ठप्पा चाहिए तो गहलोत साहब आपको अप्रूव करें कांग्रेसी, या तो पायलट साहब अप्रूव करें। अब अगर तो उसके आप कांग्रेसी हो नहीं, तो राहुल जी को सीधे देखना चाहिए कि इन दोनों के अलावा भी कांग्रेसी हैं, तो उनको अगर मूल कांग्रेसियों को, जो पुराने लोग हैं, कोई काम करे, उनको टिकट दोगे, जीत के आएंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब मैंने कई बार कहा, अगर आप ठेके पे व्यवस्था कर दोगे, 50 टिकट दीपक जी, 50 टिकट सुरभि जी, 50 टिकट वरुण जी, तो वो अपने, जब उनको लगेगा कि जाना है तो जाएंगे। तो कांग्रेस में तो सब कुछ ठेके पे ही होता है, आप भी जानते हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा 2.5 साल आप, 2.5 साल आप, ये भी तो ठेका दे दिया ना कि आधा पट्टा आपका, आधा पट्टा आपका। कर्नाटक में हम जीत गए। नहीं नहीं, 2.5 साल वाला ठेके का क्यों झूठ, मतलब माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ झूठ में भी शब्द ये का बात इस्तेमाल करते नहीं थे, कर रहा हूं। ऐसे क्यों वगैरह। आप लोगों को, सबको पता है भाई, ओपन सीक्रेट है कि 2.5 साल का वादा हुआ था। बोलिए वरुण भाई, मैंने कहा पूरी ओपन बात सीक्रेट समझ है, नहीं पाया, 2.5 साल का वादा हुआ चारों राज्यों में। नहीं नहीं नहीं, कहीं भी वादा नहीं हुआ, ये गलत बात है। कहीं वादा नहीं हुआ, कहीं वादा नहीं हुआ। ये जबरदस्ती एक प्रोपोगेशन क्रिएट कर दिया। 2.5 साल का वादा है, 2 नेता हैं तो 2.5 साल हो जाएंगे, 3 होते हैं तो क्या 1.5 साल हो जाएगा? ऐसा कहीं नहीं है। इससे कोई परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो अखिलेश परिवर्तन के यादव ने तो बाद कहा था आप ना जो 2024 के चुनाव के पहले कि 1 साल ममता दी रह लेंगी, 1 साल राहुल गांधी रह लेंगे, 1 साल मैं रह लूंगा। उन्हें तो 5 साल के 5 प्रधानमंत्री बता दिए थे 2024 चुनाव के पहले। अब अपने पता नहीं कौन क्या बताता रहता है राजनीति में आजकल, अंडरस्टैंड कुछ भी बोल रहा है जिसके जो जच रही, तो वो तो मैं नहीं कह सकता। ठीक लेकिन है। ऐसा कहीं भी नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज में। जहां तक बीजेपी की बात आपने करी, आपने राजस्थान का रेफरेंस दिया। भैरव सिंह जी लंबे समय तक रहे, हमेशा वही बनते थे सीएम। वसुंधरा जी उनके बाद आई तो वही सीएम बनते रहे। अब परिपाटी थोड़ी चेंज हुई है। इसका अच्छा परिणाम आएगा कि बुरा परिणाम, वो तो जनता देखेगी, ठीक चुनाव है, में पता लगेगा। ठीक है, मैं तो आऊंगा, कांग्रेस की जहां बीजेपी तक पे मैं बात आऊंगा। कर रहा हूं, बहुत सारे टिकट सवाल सही है। दिए सुरभि जाएं, बहुत देर से इंतजार कहीं कर रही नहीं है। सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या 2.5 साल की बात ओपन सीक्रेट नहीं था? और क्या हुआ ऐसा कर्नाटक की राजनीति के अंदर, क्योंकि हम तो दिल्ली में बैठे हैं, डीके शिव कुमार ने ऐसी क्या चाबी दी कि हाईकमान को उनको बनाना पड़ा? कांग्रेस का प्रवक्ता ने सबका बारे में बात किया, मतलब देश का पूरा बात किया, लेकिन कर्नाटका के बारे में कुछ नहीं बात किया। इस विषय पे थोड़ा सा कर्नाटका पर का फोकस है ना, थोड़ा हमारा टाइम भी दे दीजिए। सिचुएशन ऐसा है कि 2.5 तो नहीं बताया, ये बताकर मार कर शायद उनका भाई भी बता दिया कि 2.5 इयर्स का अग्रीमेंट था। और ये इस चर्चे पे एक और इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है तो गवर्नेंस में क्या होता है। हाँ, राजनीति में ये होता है, कोई आता है जाता है, इंटरनल डेमोक्रेसी चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन के बाद नहीं होता है, उनका पहले ही होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन के बाद आपको गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना है, और वो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल पे पूरा स्टैंड स्टिल पे है। इस फाइटिंग पे, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया का फाइट पे, आपको आरसीबी का स्टैम्पीड हुआ था ना, 11 लोगों का हत्या हुआ ना, वो इस फाइट से ही हुआ। और
बैंगलोर का एडमिनिस्ट्रेशन, आप बोल रहे हैं कि नया वाला, नया ब्लड, फ्रेश ब्लड। 3 साल से डीके शिव कुमार ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही रही थी ना, उनका बेंगलुरु इंचार्ज मिनिस्टर था ना, वो क्या किया? बेंगलुरु को 5 बना दिया, 5 कॉर्पोरेशन हो गया। गार्बेज समस्या, मैं बेंगलुरु का रेसिडेंट हूँ, गार्बेज समस्या और बड़ा है, अभी कम नहीं हुआ है। और कोई बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बस टनल, रोड, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ऐसा ही। आपको दीपक जी, डीके शिव कुमार, आपको बस कांग्रेस वालों को और दिल्ली में क्या लगता है? डीके शिव कुमार इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वो स्ट्रैटेजिस्ट है, वो कांग्रेस का डिफिकल्ट समय पे सेव करता है। लेकिन ओएमआर रीजन, बैंगलोर, कर्नाटका पे वो ऐसा है कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी वो अभी तक प्रूव नहीं किया है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। सेकंड, आपको सबको पता है कि बहुत सारे लोग ये ओपनली बात करते हैं कि फंड मैनेजर है, तो इस विषय से आपको समझ आएगा कि क्यों आज डीके शिव कुमार सक्सेसफुल हुआ है। बट 2 साल है, एक्चुअली 1.5 years है ये, तो गवर्नेंस पे उनको परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। लेकिन अक्रॉस द स्टेट है, कांग्रेस का विरुद्ध बहुत एंटी इनकम है, तो ये लग कोई परमेश्वर सुरभि जी, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आपका इंटरनेट काफी खराब है जहां पर भी आप बैठी हुई हैं, मुझे आइडिया नहीं। वो एक बार उसको थोड़ा देखिए, रीरूट करके देखिए। मैं सीधे वरुण पुरोहित जी के पास चलता हूं। वरुण पुरोहित जी, राहुल गांधी का कितना बड़ा नैरेटिव था ना, कितने अफसर ओबीसी के हैं, कितने अफसर ओबीसी के हैं, ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी के साथ ये होना चाहिए। एक बार तो उन्होंने यहां तक पूछ दिया कि कितने पत्रकार ओबीसी के हैं, आप अपर कास्ट हैं या ओबीसी हैं, और आपने इकलौते ओबीसी मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया, क्योंकि आपको उनकी जगह वो वोट लाने वाले थे, डीके शिव कुमार नोट लाने वाले हैं। नोट और वोट के बीच आपको फैसला करना था, आपने कर दिया डीके शिव कुमार के पक्ष में। ठीक है दीपक जी, चाहे सुक्खू हो चाहे डीके शिव कुमार, दोनों क्या है, यूथ कांग्रेस से पार्टी कैडर से। जो पार्टी कैडर से आता है वो अच्छे रिजल्ट देता है। मैंने कई बार कहा, जो घुसपैठी है, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के या आए थे तो जनता पार्टी से आए सिद्धारमैया को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया आपने? बदला हुआ ये अच्छा संकेत है पार्टी को मजबूत करने का। नहीं, जनता पार्टी तो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस की थी, मैं तो आपको उस पर नहीं जाना चाह रहा। आप ओबीसी की बात कह रहे हो, उस पर आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो, बोलिए वरुण जी, आपकी आवाज आ रही है? मैं बोल नहीं, वो बीच में बोली थी इसलिए चुप हो गई। मैं कह रहा हूँ पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। ओबीसी की जो आप बात कर, राहुल गांधी जी कह रहे थे ओबीसी के अधिकारी, आप पूरी पार्टी में देख लो, ओबीसी, एसटी, एससी, इन्हीं का राज हो रहा है। सवर्ण जातियों को, खास तौर से ब्राह्मणों को तो नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मैं तो कई बार बोल चुका, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ओबीसी, एसटी, पूरा एसटी, एससी, ओबीसी को उन्होंने संभला रखे पास, और वही काम चल रहा है। सवर्णों को अब साथ लेते तो यूपी में हिंदी पट्टी में प्रभाव पड़ता। मैं तो आपको सारी चीज स्पष्टता से बोल, पुरोहितों के साथ बड़ा गलत किया राहुल जी ने, देखिए कितना गलत कर रहे हैं। मैं दर्द समझ रहा हूं आपका। जो हो रहा है समय है राजनीति में, कुछ वो नहीं मैं कह सकता। अभी राज्यसभा की टिकट है, 3-3 बार जमानत जब्त हो गई उनको, आप टिकटें दे रहे हो, दूसरे राज्यों से टिकटें दे रहे हो, मूल कांग्रेसियों को दे नहीं रहे हो। तो कांग्रेस का डिबेकल कोई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, तो स्वयं कर रहे हैं। जो आप परिवर्तन की बात करो, डीके शिव कुमार की परिवर्तन अच्छा किया है, क्योंकि पार्टी कैडर से है। अगर पार्टी कैडर का नहीं होता, आयातित होता, कोई घुसपैठिया होता, तो मैं उस चीज का विरोध करता। और ये अच्छे रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट तो 100% अच्छे देंगे, लेकिन पार्टी टिकट अब किसको देगी, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर कांग्रेसियों को टिकट, जैसे सलीम अहमद को आपने दिखाया, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका, सब रह चुका, पार्टी कैडर से है। तो ये लोग पार्टी कैडर के लोग जो है ना, उनको 99% टिकट देंगे, तो कांग्रेस को कहीं दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। राहुल जी एक बात समझ ले तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और जो आप कहां बचे हैं आपके पास काडर वाले कांग्रेसी? सब तो बीजेपी में चले गए, सब बीजेपी में चले गए। वरुण पुरोहित जी, काडर वाले कांग्रेसी बचे कहां हैं? 1%
1% भी नहीं गए, खूब है, घरों में बैठे हैं, बाहर आ जाएं, आज कैडर को वापस रिवाइव किया जाए। ठीक है सुरभि, मैं खूब आपसे बड़े- जानना खूब बड़े चाहूंगा, पूरे स्टेट आपने भी में बी एस पूरे येदियुरप्पा को हटाया, कारण जो भी रहे हो, उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, आपने बोम्मई जी को बनाया, उसके बाद आपकी भी सरकार गई। क्या आपको लगता है कि डी के शिव कुमार जिस तरह के मैनेजर हैं, जिस तरह की लगातार वो काम करते हैं, लगातार 24/7 की राजनीति करते हैं, क्या आपको लगता है डी के शिव कुमार सिद्धरामैया से बड़ा चैलेंज होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? जब कांग्रेस ने बहुत बड़ा मैंडेट से कर्नाटका पे आया था ना, वो नॉट अ स्मॉल मैंडेट, 135 136, जन पे थोड़ा सा आक्रोश था हमारे विरुद्ध, क्योंकि अलग अलग रीजंस पे, लेकिन वो आया था कि ये स्टेबल गवर्नेंस देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देना है, गारंटी देना है। ये कुछ नहीं हुआ। ये गारंटी पे बहुत समस्या है। गृहलक्ष्मी स्पेशली 2 महीने का गृहलक्ष्मी पैसा 2025 में नहीं मिला है। कोर्ट पे एक पीआईएल है इस विषय पे, और हमारा सरकार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट को किया, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट किया था, लेकिन इस सरकार ने 3 साल रेवेन्यू डेफिसिट, हाई डेट और लो कैपिटल एक्सपेंडिचर का सरकार चला। और सिद्धरामैया ने कितना बजट प्रेजेंट किया है इसका, तो डीके शिव कुमार का कुछ इजी टास्क नहीं है। और मैं ये फिर से बोलना चाहती हूँ कि 3 साल वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा था ना, उनका परफॉर्मेंस क्या है? आप बस कांग्रेस कैडर, कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स, केपीसीसी, डीके शिव कुमार एज केपीसीसी प्रेसिडेंट, आप बस वो देख रहे हैं बस। लेकिन डीके शिव कुमार एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डीके शिव कुमार एज मिनिस्टर, उनका अचीवमेंट्स बता दीजिए मुझे एक बार। बैंगलोर में क्या किया है 3 साल में? ब्रांड बैंगलोर कर दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, क्या किया है? तो 2 साल अभी क्या बाकी है ना 2028 का, वो 2 साल भी नहीं है, 1.5 years, 1.5 years बिफोर 2028 इलेक्शन, क्योंकि 4 महीने इलेक्शन में भी चले जाएगा। तो उसमें आप आपका टाइम परफॉर्मेंस के लिए और आपका ट्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंशियल दिखाने के लिए एक वक्त है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझ आ गया है कि बहुत, मैं अभी मैं कल्याण कर्नाटका, कित्तूर कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका में हूँ, बहुत रूरल डिस्ट्रेस है, बहुत स्टूडेंट्स का बहुत जॉब्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वैकेंसीज है गवर्नमेंट में फिल नहीं हुआ है। सो डीके शिव कुमार का बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारा ये है कि डीके शिव कुमार हो, परमेश्वर हो या सिद्धरामैया हो, कांग्रेस सरकार का नीति को विरोध करना और उनका वैफल्य को हम जनता को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम वो हमारा कॉन्फिडेंस है 2028 पे, एक नया लीडरशिप से हम वापस आएगी कर्नाटका पे।